हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। प्रेजेंट करता हूं अब वर्दी दूर नहीं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हो, रीजनिंग में बहुत ही जबरदस्त और एक प्यारा चैप्टर चल रहा है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कोडिंग डिकोडिंग, जिसे हिंदी में हम कूट लेखन बोलते हैं। इससे पहले इसकी एक क्लास हो चुकी है। अगर वो पहली क्लास आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ सारे कंसेप्ट को बताया गया है। ठीक है, तो पहली क्लास देखना बिल्कुल नहीं भूलिए, जिससे कि आपको जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर आगे क्लासों में आप जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग सभी वनडे एग्जाम में आता है, जहां भी रीजनिंग पूछी जाती है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग इसलिए बहुत मेन चैप्टर होता है और इसमें 3 तरीके के सवाल बनते हैं। ठीक है, जो हमने पहले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किए भी हैं। ठीक है, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग देयर आर 3 टाइप: लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है, 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और इस चैप्टर से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को आपको मिलते हैं। यानी कि 2 नंबर तो आप पक्के पक्के मान के चलिए कि कोडिंग डिकोडिंग से हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस चैप्टर को बहुत बारीकी लेवल से समझना होगा, जिससे कि जब भी एग्जाम हॉल में आप पहुंचे और वहां आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप अच्छे तरीके से उसको बना पाएं। तो कोडिंग डिकोडिंग में आप 2 नंबर मान के चलिएगा, तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझिएगा और कोई भी क्लास मिस नहीं करिएगा, जिससे कि ये चैप्टर आपका अच्छे से कंप्लीट हो पाए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। चलिए, पिछले क्लास में हमने बहुत सारे सवाल कराए और फॉरवर्ड पैटर्न से करा रहे थे। आगे आज हम और पैटर्नों के सवाल कराएंगे, अच्छे अच्छे सवालों का डिस्कशन करेंगे। आइए शुरू करते हैं जल्दी से। आप पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, सवाल कैसे पूछा जाएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एस एच ए डी ओ डब्ल्यू, जैसे हमने लिख दिया, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ये जो लिख दिया, इसको क्या बोला जा रहा है? शैडो। इसको क्या बोला जा रहा है? एल ई एन। इसको बोला जा रहा है एल ई एन, लेंथ बोला जा रहा है LENGTH। ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शैडो को लेंथ बोला जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड आपको रुकना पड़ेगा। जरा इधर देखिएगा, इसमें थोड़ा सा पैटर्न एक बार चेंज करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर वाला कराते हैं जो कि इससे पहले लेक्चर में हम कंप्लीट करा रहे थे। ठीक है, उसको पहले कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद इस टाइप का एक और अगला सवाल कराएंगे। चलिए देखिएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शैडो को क्या लिखा जा रहा है? TGB। ठीक है, CP भी लिखा जा रहा है, TGV CPV लिखा जा रहा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में लेंथ को क्या लिखा जाएगा? अब समझिएगा, LENGTH को क्या लिखा जाएगा? बताइएगा जल्दी से। सवाल ऐसे आपको पूछा जाएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जो ये शब्द लिखा हुआ है इसको ये लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? ये आपकी अभी लेटर कोडिंग चल रही है। ठीक है, और लेटर कोडिंग के बाद नंबर आएगा आपको नंबर कोडिंग का, फिर उसके बाद हम मिक्स्ड कोडिंग पढ़ेंगे। तीनों टाइप के कोडिंग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कराएंगे, जिससे कि आपको कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट ना हो पाए। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपको यह भी बताया कि आपको लेटर की प्लेस वैल्यू तैयार होनी चाहिए। अगर आपको लेटर की प्लेस वैल्यू तैयार है तो कोडिंग डिकोडिंग में बिल्कुल भी दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आइए समझिए, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 19, एच की प्लेस वैल्यू 8, ए की प्लेस वैल्यू 1, डी की प्लेस वैल्यू 4, ठीक है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 और डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23। ओके, आगे की तरफ बढ़िएगा आप लोग। आगे देखिए, टी की प्लेस वैल्यू 20, जी की प्लेस वैल्यू 7, बी की प्लेस वैल्यू 2, सी की प्लेस वैल्यू 3, पी की प्लेस वैल्यू 16, वी की प्लेस वैल्यू 22। अब जरा समझिएगा आप लोग, यहाँ 19 है, वहाँ 20 है, यहाँ 8 है, वहाँ 7 है, यहाँ 1 है, फिर 2 है, 4 है, 3 है। कुछ ऐसा समझ में आने लग रहा है कि कुछ एडिशन किया जा रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, कुछ ऐड किया जा रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन मेरे को दिखने लग रहा है। जरा आइए समझते हैं। देखो यहाँ पहला लेटर देखिए, फर्स्ट लेटर, यहाँ फर्स्ट लेटर एस है, जिसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 19, 19 है। अब जरा यहाँ देखिए, इससे बनने वाला जो भी कोड इसको किया जा रहा है वो कुछ इस तरीके से किया जा रहा है। जो इसका फर्स्ट लेटर है, जिसको कोड किया जा रहा है, उसका फर्स्ट लेटर क्या है? 20 है, यानी कि इसकी 19 प्लेस वैल्यू उसकी 20, यानी कि एक ऐड किया जा रहा है। कितना ऐड किया जा रहा है? एक।
अब जरा दूसरे लेटर में देखिएगा, यहाँ दूसरे लेटर की प्लेस वैल्यू 8 है, अगले में दूसरे लेटर की प्लेस वैल्यू 7 है, इसका मतलब 1 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा होगा। आगे की तरफ बढ़िएगा, आगे क्या बोला जा रहा है, आगे जो लेटर है वो 1 यानी कि ए है, जिसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1। आगे देखिए यहाँ अगला जो लेटर यहाँ पर है वो क्या है, बी है, जिसकी प्लेस वैल्यू 2 है, इसका मतलब यहाँ भी 1 ऐड किया जा रहा है। फिर आगे की तरफ बढ़िएगा, डी यानी कि डी की प्लेस वैल्यू 4 है, और यहाँ देखिएगा सी की प्लेस वैल्यू 3 है, इसका मतलब -1 किया जा रहा होगा। आगे की तरफ बढ़िएगा, ओ को देखिए, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है, जरा वहां देखिए पी की प्लेस वैल्यू कितनी है 16, यानी कि एक ऐड किया जा रहा है। अब मेरे को एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होगी कि जरा देखिएगा, एक बार +1 दूसरी बार -1, +1 -1, ये कॉम्बिनेशन चल रहा है और इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग सवाल को कोड किया जा रहा होगा। आइए समझिएगा इस आखिर लेंथ को क्या कोड किया जाएगा। देखो एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, एन की प्लेस वैल्यू 14, जी की प्लेस वैल्यू 7, टी की प्लेस वैल्यू 20, एच की प्लेस वैल्यू 8। ओके, अब जरा हमें क्या लगाना है, हमें पहले वाले पैटर्न लगाना पड़ेगा कि पहले वाले लेटर में +1, दूसरे वाले में -1, तीसरे वाले में +1, फिर -1 +1 -1, ये हमें पैटर्न लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो पैटर्न यहाँ अप्लाई हो रहा है वही पैटर्न के अकॉर्डिंग इस लेंथ को क्या कोड किया जाएगा। सवाल के कहने का मतलब ये है। ओके चलिए आगे देखिएगा, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 यानी कि 13। अब यहाँ देखिए 5 - 1 = 4। ओके आगे बढ़ो, 14 + 1 यानी कि 15 यानी कि 15। आगे बढ़ो, 7 - 1 = 6, 20 + 1 यानी कि 21, 8 - 1 = 7। ओके तो जरा देखिए 13 में नंबर पर कौन सा लेटर आता है, एम आता है, एम, फोर्थ पर डी आता है, और 15 पर कौन सा आता है, ओ आता है। ओके 6 पर कौन आता है, एफ आता है, 21 पर कौन आता है, यू आता है, और 7वें नंबर पर कौन आता है, जी आता है। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, MDOFUG। ओके तो यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है। आई होप आप सब भी बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे इस सवाल को। ठीक है चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अच्छे अच्छे पैटर्नों के सवाल करेंगे जो हमें एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा, जो भी एग्जाम में हमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चनों का हम डिस्कशन कराएंगे यहाँ पर। ओके चलिए और आगे की तरफ बढ़िएगा, एक और अगला सवाल करने की कोशिश करेंगे आप सब लोग। जरा देखिएगा अगला सवाल कुछ इस तरीके का है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में थोड़ा सा पैटर्न हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ से आपका लॉजिक चेंज होगा। मैंने आपको 5 लॉजिक भी बताए थे कि पहला पैटर्न जो होगा वो आपका फॉरवर्ड पैटर्न होगा, दूसरा आपका रिवर्स पैटर्न होगा, फिर आपका क्रॉस पैटर्न होगा, फिर आपका पेयर पैटर्न होगा, फिर उसके बाद और भी तमाम पैटर्न हैं, लास्ट में लॉजिकल पैटर्न भी है, अपोजिट पैटर्न भी है। ओके चलिए आइए समझते हैं आखिर अगले पैटर्न को। जरा अगले पैटर्न का सवाल देखिए, जैसे हमने यहाँ लिख दिया SHOU, यदि किसी सांकेतिक भाषा में SHOU, यदि किसी सांकेतिक भाषा में SHOU को क्या कोड किया जा रहा है, जरा देखिएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में SHOU और आगे लिख रहे हैं सवाल को LDER, ठीक है, यानी कि शोल्डर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शोल्डर को VPITQDCK, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शोल्डर को VPITQDCK लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में जरा लिखिएगा आगे MORNINGS, मॉर्निंग्स को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो ये सवाल क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शोल्डर को VPITQDCK लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में मॉर्निंग को क्या लिखा जाएगा। आप जल्दी से कोशिश करिएगा आखिर इस सवाल का आंसर क्या होगा। देखो समझो एक बार इस पैटर्न को, उसके बाद अगले सारे सवालों के जवाब आप सब करेंगे। जरा देखिएगा यहाँ एस की प्लेस वैल्यू 19, सबकी प्लेस वैल्यू पहले सबसे पहले नोट करिएगा, और यहाँ कितनी 8, यहाँ 15, यू की कितनी है 21, एल की कितनी है 12, डी की कितनी है 4 प्लेस वैल्यू है, और ई की 5 यानी कि आर की 18। अब जरा यहाँ देखो वी की प्लेस वैल्यू कितनी है, वी की प्लेस वैल्यू 22 और पी की 16, ठीक है, आई की 9। अब जरा यहाँ देखो टी की 20 और क्यू की 17 यानी कि 17, डी की 4, सी की 3, के की 11।
अब जरा देखो, समझो, यहां से आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आने लग रही होगी कि जरा यहां देखो, अगर हम फॉरवर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो 19 में हम 3 जोड़ दे रहे हैं तो 22 बन जा रहा है, बट आगे की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो 8 का 2 गुना हो रहा है, फिर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो कुछ घट रहा है, फिर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो कुछ घट रहा है, यानी कि एक सीक्वेंस हमें फॉरवर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाया। जब फॉरवर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाया तो आखिर इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा होगा? आइए और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या कुछ रिवर्स पैटर्न तो नहीं लग रहा है? जरा नहीं लग रहा है, वो भी नहीं लग रहा। आइए और आगे की तरफ बढ़िए, ऐसा तो नहीं है कि कुछ क्रॉस पैटर्न लग रहा हो, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ लेटर ज्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर 8 है, तो इसका मतलब कुछ हाफ हाफ में तो नहीं लग रहा। आइए देखो, समझो, यहाँ 19 और यहाँ 20, यानी कि 19 से 20। अब जरा देखो आगे की तरफ, यहाँ 8 है, 8 से 9 बढ़ते हुए क्रम में +1 हो रहे हैं। अब जरा देखो यहाँ पर देखिएगा, आगे की तरफ देखिएगा, ओ 15 पे है तो यहाँ 16, और यू कितने पे है? यू आपका 21 पे है तो यहाँ 22, यानी कि कुछ इस तरीके का सीक्वेंस हमें मिलने लग रहा है। ठीक है, चलिए, यानी कि रिवर्स पैटर्न के अकॉर्डिंग हाफ लेटरों में कन्वर्ट कर दिया गया है उसको, और रिवर्स पैटर्न के अकॉर्डिंग सवाल का आंसर आने लग रहा है, मेरे को ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा। अब यहाँ देखो -1, फिर देखो यहाँ पर D -1, E से देखो -1, R से देखो -1, यहाँ -1 का पैटर्न लग गया, और यहाँ पर जो पैटर्न लगा वो +1 का लगा, यानी कि हाफ लेटरों में +1 का कंसेप्ट लगा, वो भी रिवर्स पैटर्न के अकॉर्डिंग, और बाकी हाफ लेटरों में क्या हुआ? -1 का पैटर्न लगा, जो भी रिवर्स पैटर्न के अकॉर्डिंग। आइए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जरा ठीक इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हैं, इन्हें 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए, और कुछ इस तरीके से आप पैटर्न बनाने की कोशिश करिएगा। जरा देखिए कैसे बनाओगे आप। अब देखो, हर एक लेटर में एक एक आपको ऐड करना है, क्योंकि यहाँ इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। अब जरा देखिएगा, यहाँ क्या है? n की प्लेस वैल्यू 14 होती है, और 14 में 1 जोड़ोगे तो 15 आएगा, और 15वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है? जरा बताइएगा। हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपके लिए 14, और यहाँ पर कितना 18, यहाँ पर कितना है 15, और यहाँ पर कितना है 13। अब जरा देखो, 14 में 1 जोड़ोगे 15, 15वें लेटर पर कौन होता है? 15वें लेटर पर O होता है। ओके, आगे की तरफ बढ़िएगा। R 18वें लेटर पर है, 1 जोड़ दोगे 19वें लेटर पर कौन आएगा? S। आगे बढ़ो, O 15वें लेटर पर है, 1 जोड़ दोगे 16वें लेटर पर P आ जाएगा। आगे बढ़ो, M 13वें लेटर पर है, 1 जोड़ दोगे 14 आ जाएगा, जो कि N होगा। आगे की तरफ और बढ़ेगा। अब यहाँ पर क्या पैटर्न लगेगा? यहाँ पे -1 का कंसेप्ट लगेगा। क्या लगेगा? -1 का कंसेप्ट। चलिए आइए -1 का कंसेप्ट लगाते हैं। इसकी प्लेस वैल्यू 9 होती है, 9 में से 1 घटाओगे कितना आएगा? 8, 8वें नंबर पे H होता है। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 14, 14 में से 1 घटाओगे 13 आएगा, और 13वें नंबर पर कौन होता है? 13वें नंबर पर M होता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ो। G की प्लेस वैल्यू 7 होती है, 7 में से 1 माइनस करोगे 6 आएगा, इसका मतलब F लेटर आएगा यहाँ पर। ठीक है, S की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 19 होती है, 1 अगर आप घटाओगे तो 18 आएगा, 18वें नंबर पर कौन होता है? R आता है। तो आपके क्वेश्चन के यहाँ करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? OSPNRFMH। ओके, यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए और आगे की तरफ बढ़िएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा इसके बाद, और अगला क्वेश्चन आप करने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं अगर इनमें पैटर्न आपको क्लियर हो गया, क्योंकि अगर पैटर्न तभी क्लियर हो पाएगा जब आपको उनके तरीके पता होंगे। ठीक है, जब तरीके पता होंगे तो किसी भी पैटर्न का सवाल आपके सामने आ जाए, आप बहुत ही अच्छे तरीके से उस सवाल को बना पाओगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हम एक सवाल करने की कोशिश करेंगे। आप सब जरा देखिएगा क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन की तरफ जरा गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है अगला, नॉर्थ NORTH, नॉर्थ। यदि किसी सांकेतिक भाषा में नॉर्थ को क्या लिखा जाता है? GSQNM। यदि किसी सांकेतिक भाषा में नॉर्थ को GSQNM लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में साउथ को क्या लिखा जाएगा? उसी सांकेतिक भाषा में साउथ को क्या लिखा जाएगा? आप जल्दी से कोशिश करिए, उस सवाल का आंसर करने की कोशिश करिए इस सवाल का। ठीक है, इस सवाल का आंसर करने की कोशिश करिएगा। यह भी बहुत अच्छा सवाल है, और आया हुआ क्वेश्चन है चूंकि पुलिस के एग्जाम में, तो इसलिए बड़ा अहम भी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होगी कि यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा।
ये चीज तो आपको समझ में आने लग रही होगी कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे ही हमें कोडिंग डिकोडिंग का सवाल मिलेगा और खासकर लेटर कोडिंग का, तो हमें सबसे पहले लेटर की प्लेस वैल्यू नोट कर देनी है। जैसे ही आप लेटर की प्लेस वैल्यू नोट करोगे वैसे ही आपको चीजें दिखाई देने लग जाएंगी। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं कि 14वें नंबर पर एन आता है, ओ 15वें नंबर पर आता है, आर 18वें नंबर पर आता है, टी 20 नंबर पर आता है और एच 8 नंबर पर आता है। ठीक है, उससे बनने वाला जो कोड है वो क्या किया जा रहा है, जरा देखिए। जी की प्लेस वैल्यू 7, एस 19, क्यू 17, एन 14, एम 13। ओके, चलिए अब यहां देखिएगा आप लोग, यहाँ 14वां लेटर है और यहाँ 7 है, इसका मतलब यहाँ से तो बनेगा नहीं। जब यहाँ से नहीं बनेगा तो आखिर कहाँ से बनेगा। देखो अब इसका फर्स्ट लेटर देखो 14वें लेटर पर, 14वें नंबर पर, इसका लास्ट लेटर देखो 13वें नंबर पर। और आगे बढ़ो, इसका फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर देखिएगा और इसका सेकंड लास्ट देखिएगा। आपको कुछ सीक्वेंस समझ में आने लग रहा होगा। देखिए आप यानी कि इसको रिवर्स करके लिखा गया है और -1 किया गया है। देखो 14 को क्या लिख दिया गया 13, और 15 को क्या लिख दिया गया 14, 18 को क्या लिख दिया गया 17, 20 को क्या लिख दिया गया 19, 8 को क्या लिख दिया गया 7। आपको कंसेप्ट क्लियर होने लग रहा होगा, यानी कि हर एक लेटर में से एक एक कम किया जा रहा है और अपोजिट डायरेक्शन से यानी कि रिवर्स करते चले आ रहे हैं। जरा समझिएगा, अगर हम इसको रिवर्स कर रहे हैं तो एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19, और ओ की 15, यू की 21 और टी की 20, एच की 8। अब जरा देखिएगा, आपको -1 सब में से करना है। तो 19 में से एक कम करोगे तो कितना आ जाएगा 18। ठीक है, 15 में से एक कम करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 14। ठीक है, 21 में से एक कम करोगे क्या आ जाएगा 20, और 20 में से एक कम करोगे क्या आ जाएगा 19, और 8 में से एक कम करोगे क्या आ जाएगा 7। अब आप जल्दी से नोट कर दो इसको। अब बताइए 7वें नंबर पर कौन सा लेटर आएगा, 7वें नंबर पर जी आएगा। 19वें नंबर पर कौन सा लेटर आएगा, आप ही बताइए जल्दी से। 19वें लेटर पर कौन आएगा एस, और 20 नंबर पर कौन सा लेटर आएगा टी आएगा, और 14 नंबर पर कौन सा लेटर आएगा एन आएगा, और 18वें नंबर पर यानी कि 18 नंबर पर कौन सा लेटर आएगा आर आएगा। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, GSTNR। यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ जरा फोकस करिए। आखिर अगला क्वेश्चन क्या है उसे समझने की कोशिश करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ फोकस करिए और उस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे आप सब लोग। जरा देखिए, अगर सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो दिल से लाइक शेयर करते रहिएगा, जिससे कि इस क्लास का लाभ और भी बच्चों को मिल पाए। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा। हमने जैसे यहाँ लिख दिया, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फार्मर को TGOTCH लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में स्कूल को क्या लिखा जाएगा, उसी सांकेतिक भाषा में स्कूल को क्या लिखा जाएगा। आप जल्दी जल्दी कोडिंग करने की कोशिश करिए ताकि आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाए। आपको सारे पैटर्न पता है, 1 बाय 1 करके आप सारे पैटर्न को अप्लाई करिए। जो भी पैटर्न इसमें अप्लाई हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिएगा। चलिए, आप यहां से एक चीज बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि एफ की प्लेस वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, ए की 1, आर की 18। ये तो आंख बंद करके आपको प्लेस वैल्यू लिख देनी है। ओके, जल्दी जल्दी, 13, 5, 18। ओके, अब जरा इनकी भी लिख दो यहाँ पर, 20, 7, 15, 20, 3, 8। ओके, अब जरा देखो, एक बात बताओ मेरे को कुछ एक चीज समझ में आने लग रही है रिवर्स पैटर्न के अकॉर्डिंग। इसका फर्स्ट और इसका लास्ट देखो, इसका फर्स्ट लेटर और इसका लास्ट लेटर कुछ समझ में आया, बिल्कुल -2 किया जा रहा है। आगे बढ़ो, इसका सेकंड लेटर और इसका सेकंड लास्ट, यहाँ भी माइनस क्या किया जा रहा होगा, यहाँ कुछ माइनस किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, इसमें +2 किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, +2। आगे बढ़ो, इसमें क्या किया जा रहा है, 18 से 20 की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है बताइएगा। यहाँ भी हमें +2 नजर आ रहा है, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है +2, बट यहाँ भी तो +2 है। हाँ बिल्कुल है, यहाँ भी +2 है। ठीक है, यानी कि यहाँ भी +2 है। फिर यहाँ की तरफ देखिएगा, आगे की तरफ 13 और 2 15, यहाँ भी +2, यानी कि सभी में +2 किया जा रहा है। ठीक है, +2 करने के बाद कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन बन रहा है। जरा यहां समझिएगा, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19, 3, 8, 15, 15 और 12। आपको क्या करना होगा, +2 करना होगा।
तो जब +2 करोगे तो 19 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 21। फिर देखो 3 में 2 जोड़ोगे 5, फिर आगे बढ़ो 15, 8 में 2 जोड़ोगे 10, 15 में 2 जोड़ोगे 17 और 15 में फिर जोड़ोगे 2 17, आगे बढ़ो 12 में 2 जोड़ोगे 14। तो आप सबके लेटर लिख दीजिए कि जौन सा लेटर जिस प्लेस वैल्यू पे आता है उसको नोट कर दीजिएगा। एन कौन से नंबर पे आता है 14वें नंबर पर, 17वें नंबर पर क्यू आता है और 10th नंबर पर यानी कि 10वें नंबर पर कौन आता है बताइए जल्दी से, जे आता है। ओके, और ई 5 नंबर पर आता है। 21 कौन से नंबर पर आता है यू, ठीक है, यानी कि 21 पर कौन सा लेटर आता है यू। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप अच्छे लेवल से क्लियर कर पा रहे होंगे। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा एन क्यू क्यू जे ई यू। ओके, चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ जरा फोकस करिए, आखिर अगले क्वेश्चन को समझने की भी कोशिश करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फोकस कर रहे हैं, एक एक करके सारे पैटर्नों के सवाल करा देंगे जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, आपको भरपूर प्रैक्टिस हम क्लास में करा देंगे, बस आपको एक चीज कंटिन्यू करनी पड़ेगी, वो चीज है रेगुलरिटी। अगर आपने अपनी रेगुलरिटी को कंटिन्यू कर लिया तो शायद सारी चीजें आपको अच्छे लेवल पर क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलिएगा आगे की तरफ बढ़िएगा, एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, बढ़िया क्वेश्चन करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन जरा सोच समझ के करने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन है माइल्ड, MILD, MILD। यदि किसी सांकेतिक भाषा में माइल्ड को क्या लिखा जा रहा है COHP। ओके, उसी सांकेतिक भाषा में सीड को क्या लिखा जाएगा, उसी सांकेतिक भाषा में सीड को क्या लिखा जाएगा। आप जल्दी करने की कोशिश करिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में माइल्ड को कॉप लिखा जा रहा है तो उसी सांकेतिक भाषा में सीड को क्या लिखा जाएगा। आप जल्दी करने की कोशिश करेंगे। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि सबसे पहला काम हमें क्या करना है, लेटर की प्लेस वैल्यू नोट करनी है। जैसे ही आप लेटर की प्लेस वैल्यू नोट करोगे वैसे ही आपको चीजें समझ में आने लग रही होंगी। ठीक है, तो उसी तरीके से आप सवाल करने की कोशिश करेंगे। जरा यहाँ समझो, यहाँ पर एम की प्लेस वैल्यू 13, आई की 9, एल की 12, डी की 4, यहाँ भी लिख दो 3, 15, 8, 16। ओके, अब जरा देखो, अगर ये वैल्यू आपने नोट कर दी फिर हम यहाँ समझ रहे हैं। देखो 13 से अगर यहाँ देखोगे 13 और 3 16, बिल्कुल, यानी कि +3 किया जा रहा होगा। आगे बढ़ो, आगे हम देख रहे हैं यहाँ 8 है, वो सॉरी यहाँ 9 है और यहाँ पर 8 है, यहाँ -1 हो रहा है। आगे बढ़ो, यहाँ 12 है, यहाँ 15, यहाँ पे +3 हो रहा है। यहाँ डी है और यहाँ सी है, यानी -1। हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ कि आखिर इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। लॉजिक है +3 -1, +3 -1, और वो भी कौन से पैटर्न में, रिवर्स पैटर्न में। आइए उसी के अकॉर्डिंग इस सीड को हम क्या कोड करेंगे समझ रहे हैं। ठीक है, 19 5 5 4। ओके, अब जरा समझिएगा, हमें पहले वाले लेटर में क्या करना होगा +3, दूसरे वाले में -1, तीसरे वाले में +1 3 और चौथे वाले में -1। चलो, और रिवर्स पैटर्न के अकॉर्डिंग चलिए 19 में जैसे ही आप 3 जोड़ोगे तो 19 में 3 जोड़ने के बाद कितना बन जाएगा 22। ठीक है, और 5 में से 1 घटाओगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, अगर 5 में 3 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 8, अगर 4 में से 1 घटाओगे तो कितना बन जाएगा 3। तीसरे नंबर पर कौन सा लेटर आता है सी, एच आता है 8 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर, वी आता है 22 नंबर पर। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ बन गया CHDV। ओके, आई होप अच्छे से ये भी क्लियर कर पा रहे होंगे आप। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ फोकस करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन को कराते हैं आपको। चलिए इसी तरीके से सारे क्वेश्चनों के आप जवाब कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस उस लेवल पर पहुंच जाएगी, फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि आपको पैटर्न समझ में आ जाएंगे, आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, फिर दिक्कत किस बात की, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी है। चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। देखो DGEPSF, यदि किसी सांकेतिक भाषा में DGEPSF को JGRGGT लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में MARKET को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इसको क्या कोड किया जाएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में DGEPSF को JGRGGT लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में मार्केट को क्या लिखा जाएगा। आपको इस क्वेश्चन का जवाब करना है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे,
जो आप अभी तक करते चले आ रहे हैं, सबसे पहले लेटर की प्लेस वैल्यू को नोट करेंगे। जब आप लेटर की प्लेस वैल्यू को नोट कर लोगे, फिर आपको लॉजिक समझ में आने लग रहेगा। जब आपको लॉजिक समझ में आएगा, फिर तो पैटर्न आपका क्लियर हो ही जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। जरा समझिएगा, ये चौथे नंबर पर आता है, ये 7वें नंबर पर आता है, ये 5वें नंबर पर आता है, पी 16वें नंबर पर आता है, एस 19वें नंबर पर आता है और एफ 6 नंबर पर यानी कि 6ठे नंबर पर आता है। जे को देखिए 10वें नंबर पर आता है, जी 7वें नंबर पर आता है, आर 18वें नंबर पर आता है, जी 7 पर आता है और टी 20 पर आता है। आइए इसमें पैटर्न समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि आखिर इसमें क्या पैटर्न लग रहा है। तो आप दो पैटर्न अभी तक पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा पैटर्न आपने अभी पढ़ा है? रिवर्स पैटर्न और फॉरवर्ड पैटर्न। ओके, दो पैटर्न आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लिए हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्या ये क्वेश्चन उन दोनों पैटर्नों से बन रहा है, क्या अगले पैटर्न से बन रहा है? आइए गौर फरमाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जरा देखिए, यहाँ 4 है। अगर हम फॉरवर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो 4 में 6 जोड़ दो 10 हो जाएगा। जरा यहाँ में ऐसा कुछ सीक्वेंस हमें मिल रहा है? जरा देखिए, 7 और 7, 5 से 18, ऐसा कोई सीक्वेंस हमें नजर नहीं आया। जब सीक्वेंस नजर नहीं आया तो आखिर इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा होगा? क्या रिवर्स पैटर्न लग रहा है इसमें? आइए समझते हैं एक बार। 4 और यहाँ 20 बहुत बड़ा फासला है, इसका मतलब यहाँ रिवर्स पैटर्न अप्लाई नहीं हो रहा होगा। तो जब दोनों पैटर्न अप्लाई नहीं हो रहे, अब हम चलते हैं क्रॉस पैटर्न की तरफ। आखिर क्या इसमें क्रॉस पैटर्न अप्लाई हो रहा है? आइए समझते हैं एक बार, क्या इसमें क्रॉस पैटर्न अप्लाई हो रहा है कि नहीं। अब जरा एक बात बताओ, यहाँ 4 है और यहाँ 7 है, क्या ऐसा तो नहीं दो दो के पेयर बना के क्रॉस पैटर्न चल रहा हो? एक बार इसको अप्लाई करके देखते हैं। देखिएगा, 4 और 3 7, और देखो 7 और 3 10, बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखिएगा, यहाँ देखो इन दोनों में दो दो के पेयर बनाओ और क्रॉस पैटर्न को लगाओ। जरा देखिएगा, 5 और 2 7, बिल्कुल, और 16 और 2 18, बिल्कुल मिल गया ये पैटर्न। अब जरा यहाँ देखो, इन दोनों में 6 और 1 7 और 19 और 1 20, बिल्कुल हमें पैटर्न मिल गया। और पैटर्न मिल गया और उसका लॉजिक भी मिल गया। जब पैटर्न और लॉजिक दोनों मिल गए तो क्या हम मार्केट का कोड नहीं कर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे। समझिएगा कैसे। 13 1 18 11 5 और 20। ओके, जरा देखिएगा, हमें क्या करना होगा? पहले वाले में +3 तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, और 13 और 3 कितना हो जाएगा? 16। ओके, आगे बढ़ जाओ, बाद में हम इनके लेटर लिखते हैं। ओके, अब हमें क्या करना होगा? +2 तो 11 और 2 12 और 13, 18 2 20। अब जरा यहाँ देखो, यहाँ क्या करना पड़ेगा? +1 20 और 1 21, 5 और 1 6। ओके, अब आपने सारे लेटरों को की प्लेस वैल्यू को लिख दिया। क्या आप लेटर नहीं लिख पाओगे? जी हाँ, बिल्कुल लिख पाओगे। 13 3 16 और 3 और 1 4। चौथे नंबर पर कौन आता है? डी। 16वें नंबर पर कौन आता है? पी। दूसरे में देखिएगा, दूसरे वाले पेयर में क्या हो रहा था? +2 हो रहा था, तो +2 हमने कर दिया। तो जरा देखिए, 13वें लेटर पर एम और 20वें लेटर पर कौन आता है? टी। T20 हमने आपको इसका लॉजिक भी बताया था, ठीक है। चलिए, 21वें नंबर पर कौन आता है? यू आता है, और 6ठे नंबर पर एफ आता है। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां से क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर बनेगा DPMTUF। ओके, तो यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कौन से पैटर्न से बना? ये क्रॉस पैटर्न से बना। ये कौन से पैटर्न से बना? क्रॉस पैटर्न से। और यानी कि इसमें दो दो के जोड़े बन रहे हैं, 2 पेयर फॉर्मेट से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आने लग रहा है। ओके, इतनी बात आई हो बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। चलिए और आगे की तरफ बढ़िएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों का डिस्कशन कराएंगे, ठीक है, जिससे कि आपको दिक्कत का सामना न करना पड़े। आप जब अपना पेपर देने जाएंगे तब तक आपकी तैयारी का लेवल बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगा। ओके, चलिए, बस शर्त ये है आपको कंटिन्यू क्लास में आना होगा, जिससे कि आप डे बाई डे सारे कंसेप्टों को समझ पाए। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन को जरा देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है रीड, READ। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रीड को CGTF लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रीड को CGTF लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में NTPC को क्या लिखा जाएगा? जल्दी बताओ, NTPC को क्या लिखा जाएगा? आप जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लेटर की प्लेस वैल्यू, और आपने अभी तक 3 पैटर्नों को पढ़ा है।
आप तीनों पैटर्न अप्लाई करेंगे और समझेंगे क्या उस पैटर्न से सवाल का आंसर आ रहा है। अगर आ रहा है तो आंसर करने की कोशिश करिए। जरा जल्दी बताइएगा आप हमें कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलिए एक बार समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। आर की प्लेस वैल्यू 18, ठीक है, ई की प्लेस वैल्यू 5, ए की प्लेस वैल्यू 1, डी की प्लेस वैल्यू 4, सी की 3, जी की 7, टी की 20, एफ की 6। ओके, जरा देखिएगा, एक बात बताओ मेरे को, यहां से हमें एक चीज तो अच्छे से समझ में आने लग रही है कि ये 3 वाले क्रॉस पैटर्न से बन रहा है। देखो 18 और 2 20, देखो 1 और 2 3, यानी कि 2 2 जोड़ा जा रहा है। अब देखो ई 5 और 2 7, बिल्कुल 2 2 जोड़ा जा रहा है, क्रॉस पैटर्न से सवाल बन रहा है। अब ये डी है तो डी को डायरेक्ट इस तरीके से जोड़ा जा रहा है, 4 और 2 6, बिल्कुल हमें पैटर्न समझ में आ गया। अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं हम, ठीक है। एन 14 नंबर पर, टी 20 नंबर पर, पी 16वें नंबर पर, सी 3 नंबर पर, ठीक है। हमें इस तरीके से आंसर करना होगा, +2 सब में ऐड करना पड़ेगा, +2। जब 16 में 2 जोड़ोगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसमें 20 में 2 जोड़ोगे तो 22 आ जाएगा, ठीक है। 14 में 2 जोड़ोगे 16 आ जाएगा। अब देखो 3 में आप 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5। सब लेटरों की प्लेस वैल्यू आपके पास है, लेटर आपको लिखना है बस। 18वें नंबर पर आर होगा, ठीक है। 22वें नंबर पर आपका वो भी होगा, 16वें नंबर पर पी होगा और 5वें नंबर पर आपका ई होगा। तो आर वी पी ई आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। ओके, आई होप ये भी क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है सारे। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे आप सब लोग, और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है साउथ। यदि किसी सांकेतिक भाषा में साउथ साउथ को क्या लिखा जा रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में साउथ को पी टी टी आई टी लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में काइट्स को क्या लिखा जाएगा। उसी सांकेतिक भाषा में काइट्स को क्या लिखा जाएगा। आप जल्दी बनाने की कोशिश करिए, सवाल बहुत ही प्यारा है ये भी, ठीक है। तो आप सब करने की कोशिश करेंगे सवाल को। यदि किसी सांकेतिक भाषा में साउथ को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में काइट्स को क्या लिखा जाएगा। आइए एक बार इसमें पैटर्न लगाने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आप जैसे ही सवाल देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग का, आप क्या करेंगे, लेटर की प्लेस वैल्यू को नोट करेंगे। मेरे भाई लेटर की प्लेस वैल्यू जरा देखिएगा, 19, 15, 21, 20 और 8। अब जरा यहां समझिएगा, 16, 20, 20, 9 और 20। जरा देखो एक बात बताओ मेरे को, यहां से हमें एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही है। जरा देखिएगा, अगर हम देखेंगे हमारा जो पैटर्न चल रहा है वो क्रॉस पैटर्न चल रहा है, और क्रॉस पैटर्न में 2 या 3 के कॉम्बिनेशन बनते हैं। दोनों ही कॉम्बिनेशन को हम कराते हुए चल रहे हैं आगे की तरफ। जरा समझिएगा, इसमें हमें एक लॉजिक बहुत अच्छे से समझ में आने लग रहा है। देखो 15 से 16 यानी कि 1 जोड़ा जा रहा है। अब देखो 19 से 20 यानी कि 1 जोड़ा जा रहा है। अब यहाँ देखो 21 से 20 यानी कि 1 घटाया जा रहा है, ठीक है। चलिएगा आगे की तरफ बढ़िएगा, 8 से 9 1 जोड़ा जा रहा है, 20 से 21, वो सॉरी 20 का 20, यहाँ 20 नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पर टी का टी तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा साहब, यहाँ यू होना चाहिए, नहीं तो ये सवाल बन नहीं पाएगा। यहाँ पे हो सकता है एरर हुआ हो, ठीक है। टी की जगह पे यहाँ पर क्या आएगा, यू आएगा, ठीक है। क्या आएगा, यू, ओके। यहाँ पर यू आएगा, जिसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 21 होगी, ओके। कितनी होगी यहाँ पर 21, तो 20 में 1 जोड़िएगा कितना आ जाएगा 21। तो हमें एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है कि हमने इसमें कौन सा पैटर्न लगाया, इसमें क्रॉस पैटर्न लगाया और 2-2 के फॉर्मेट में लगाया, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम, इसी तरीके से हम यहाँ भी पैटर्न लगाएंगे, ठीक। अब जरा समझिएगा, के की प्लेस वैल्यू कितनी है, के की प्लेस वैल्यू 11 है, आई की प्लेस वैल्यू 9 है, टी की प्लेस वैल्यू 20 है, ठीक है। ई की प्लेस वैल्यू 5 है। अब जरा एस की प्लेस वैल्यू कितनी है, 19। हमें क्या करना होगा, सम में +1 और मिडल वाले में -1, ठीक है, मिडल वाले में -1। अब जरा देखिएगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 11 1 कितना हो जाएगा 12, 20 में से 1 गया 19, ठीक है। 19 और 1 कितना हो जाएगा 20, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, ओके। अब जरा यहाँ समझिएगा, अगर यहाँ 10 आ गया तो 10वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है बताइएगा आप लोग, जे आता है। जी हाँ बिल्कुल जे आता है,
ठीक है। अब जरा देखिए 12वें नंबर पर कौन सा लेटर आता बताइएगा आप सब लोग, आता है यहाँ पर एल, ठीक है। और एस 19वें नंबर पर, टी 20 नंबर पर, जी वो सॉरी एफ 6वें लेटर, 6वें नंबर पर, 6वीं पोजीशन पर, कुछ भी कह लीजिए, ओके। तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पर जे एल एस टी एफ, ओके। यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि इस क्लास का लाभ हर बच्चे को मिल पाए। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। हमारे चैनल पर आपको सभी क्लासें बढ़िया लेवल पर मिलेंगी और बैक टू बैक सारी क्लासें मिलेंगी, जिससे कि आपकी कंप्लीट तैयारी हो पाए। तो पढ़ते रहिए इसी तरीके से। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।